अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट को बनाना है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करते हुए एडमिशन हासिल करने के लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट में काफी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, क्योंकि 32 मेडिकल कॉलेजेस हैं और यहाँ पर जब एक रूल होता है, अगर आपका नाम किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आ गया है तो फिर आपको फीस सबमिट करवाना पड़ती है ताकि आप लोग अपग्रेडेशन के हिस्सा रहें। तो इसलिए यहाँ पर अच्छी स्ट्रेटजी तो ये होती है कि आप लोग, अगर आपका मेरिट अच्छा है, आपका एग्रीगेट अच्छा है, तो फिर आप लोगों को 32 के 32 मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, फिर आपको सिलेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस को ही सिलेक्ट करना चाहिए। और जब आपका एग्रीगेट जो है 70 से 75 के दरमियान होता है, तब भी आप लोग सिलेक्टिव कॉलेजेस को तो सिलेक्ट करें और कुछ मजीद कॉलेजेस को आप सिलेक्ट ना करें। अगर आपका एग्रीगेट 70 से भी कम है तो इस केस में आप लोग तमाम मेडिकल कॉलेजेस को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस का जो एडमिशन प्रोसेस है प्राइवेट कॉलेजेस का, वो दरअसल यूं है कि जब आप लोगों का नाम किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की किसी भी मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो फिर आपको यूएचएस के इस एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा रहने के लिए ये जरूरी होता है कि आप लोगों ने कॉलेज में वो टोकन अमाउंट सबमिट करना है। तो टोकन अमाउंट 6 लाख रुपया है, जो कि आपको 3 दिन के अंदर सबमिट करना होती है। बेशक वो फीस आपकी जो 6 लाख रुपए आप लोग सबमिट कर रहे होते हैं, वो फी आप लोगों की एडजस्ट हो जाती है जो भी कॉलेज की आपकी फी होगी उसके अंदर। तो इसलिए आप लोगों को ये आइडिया लगा लेना चाहिए कि आप लोगों का लास्ट ईयर का क्लोजिंग एग्रीगेट क्या था मेडिकल कॉलेजेस का, और आप लोगों ने अब किस तरह से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को प्रिपेयर करना है। बेसिकली आपको इसका बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा जब आप लोग कॉलेजेस के क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर के देख लेंगे। इस साल भी तकरीबन यही क्लोजिंग मेरिट की रेंज रहेगी, इससे ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी या कुछ ज्यादा बड़ी तब्दीली हमें देखने में, अलबत्ता थोड़ा बहुत कम हो सकता है मेरिट, बट इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो हम चलते हैं वन बाय वन इन 32 मेडिकल कॉलेजेस का जो है हम चेक करते हैं क्लोजिंग एग्रीगेट। तो सबसे ज्यादा क्लोजिंग एग्रीगेट रहा अल अलीम मेडिकल कॉलेज का 91% लास्ट ईयर का क्लोजिंग एग्रीगेट था। शरीफ मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग रैंक रहा, क्लोजिंग मेरिट रहा 89.75%। अगर आप लोगों का इस साल एग्रीगेट 90 या 88 से प्लस है तो फिर आप लोगों को सिर्फ यही 2 मेडिकल कॉलेजेस या ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मेडिकल कॉलेजेस का इंतखाब करना चाहिए। जिस तरह शालीमार मेडिकल कॉलेज 86% रहा, एफएमएच का रहा 84% और रहबर मेडिकल कॉलेज का रहा 82.23%। तो डियर स्टूडेंट्स, अक्सर लोग जिनके मेरिट हाई होते हैं तो हमेशा यही पूछते हैं कि अच्छे मेडिकल कॉलेजेस सर आप कौन से रेकमेंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यही टॉप के 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें आपका अल अलीम, आपका शरीफ मेडिकल कॉलेज, आपका एफएमएच, शालीमार, रहबर और कॉन्टिनेंटल और अख्तर सईद, ये 7 मेडिकल कॉलेजेस जो है इनको हम अच्छे ही कंसीडर करते हैं। अब ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि इसमें से आपको कौन सा जो है मुंतखब करना चाहिए। मैं हमेशा से रेट करता रहता हूँ एफएमएच को, शालीमार को, अल अलीम को और शरीफ मेडिकल कॉलेजेस, ये अच्छी रैंकिंग के कॉलेजेस हैं। नंबर 8 पे रहा अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज, 7 पे रहा कॉन्टिनेंटल। एग्रीगेट आपके सामने है, ये इन 8 मेडिकल कॉलेजेस का 80 से अबव एग्रीगेट। तो अगर आप लोगों का एग्रीगेट 80 तक है पड़ा तो आपको इन 8 मेडिकल कॉलेजेस को लाजमी सिलेक्ट करना चाहिए, और फिर जिनका एग्रीगेट 78 की रेंज में है 2 मेडिकल कॉलेजेस आप एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लें। अगर आपका एग्रीगेट 80 है तो आपको 10 मेडिकल कॉलेजेस या 8 मेडिकल कॉलेज से ज्यादा कॉलेज सिलेक्ट नहीं करने चाहिए। इसी तरह जिन बच्चों का एग्रीगेट आप 70 से लेकर 80 के दरमियान रहेगा, वो ऊपर के तो 8 मेडिकल कॉलेजेस लाजमी सिलेक्ट करेंगे, और फिर 70 से 80 के दरमियान जो कॉलेजेस हैं उनको भी सिलेक्ट कर एक 20 मेडिकल कॉलेजेस की अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम अब देखें, राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज
8 रहा। अजीज फातिमा का मेरिट रहा 77। मुल्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज का रहा 76। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन का रहा 74। अख्तर सईद रावलपिंडी का रहा 73। सेंट्रल पार्क का रहा 73। सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट 72। और राशिद लतीफ खान RLQ यूनिवर्सिटी का रहा 72%। ये 16 मेडिकल कॉलेजेस आप लोगों ने देखे। 8 मेडिकल कॉलेजेस इस लिस्ट में आए, 8 मैंने पहले डिस्कस कर दिए। तो अब आप लोगों को अंदाजा हो गया, अगर आपका एग्रीगेट 75 70s के अंदर है तो ये आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है इन 16 मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्शन में आपको काफी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। ये ना हो कि आप लोगों ने जो है अब्बा को भी, सरगोदा मेडिकल कॉलेज को भी, राय मेडिकल कॉलेज जो सरगोदा का है और उस तरह नारोवाल का है, आप इनको लिस्ट में शामिल कर लें जबकि आपका एग्रीगेट 75 से प्लस है। इससे क्या होता है, इससे आपके लिए टेंशन बढ़ जाती है, आपका नाम उन लोअर मेडिकल कॉलेजेस में आ जाता है और फिर आप लोगों को फी लाजमी सबमिट करना पड़ती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास फी बहुत ज्यादा होती है। इन कॉन्ट्रास्ट हम जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को देखते हैं तो वहां पर हमें एडमिशन चाहिए होता है, वहां पर फीस 18 से 20 हजार होती है। और इधर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपकी जो फी होती है, जो आपको पहली मरतबा सबमिट करना पड़ती है, उसकी फी 6 लाख रुपया है और 3 से 4 दिन के अंदर आपको बकिया फीस अपने मेडिकल कॉलेज में सबमिट करना पड़ती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपने एग्रीगेट के हिसाब से कॉलेजेस को चूज करें। अगर आपके 80 से अबव एग्रीगेट है तो आपको टॉप 10 जो इस लिस्ट के मुताबिक है आपको उनको चूज करना चाहिए, ना कि आप लोग सारे मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट करें। इससे आपको मेडिकल कॉलेजेस के में अच्छी जो है ऑप्शन मिलती रहेगी एडमिशन हासिल करने की। तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली आप लोगों को चलना चाहिए। अब हम बाकी 16 मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट को डिस्कस कर लेते हैं। इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला का एग्रीगेट रहा 72.56%। इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट 72। बख्तावर अमीन का रहा 71। वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का रहा 70। अजरा नहीर 70%। अबू उमेरा 69 लाहौर में है। अगर आप लोग का एग्रीगेट 70 से कम है, 70 के क्लोज है, 72 है, 73 है, तो अबू उमेरा को आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए अगर आप लोग लाहौर के किसी इदारे में पढ़ना चाहते हैं। लाहौर में अबू उमेरा एक अच्छा कॉलेज है लो एग्रीगेट वाले बच्चों के लिए। इसके बाद एवेसीना भी एक अच्छा कॉलेज है जहाँ पर आप लोग का एडमिशन हो सकता है, लाहौर के अंदर है, क्योंकि लोग लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस को जो है रेफर कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सिटीज के होता है। अगर उनका एग्रीगेट कम भी है तो मैं उनको यहाँ पे ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि वो एवेसीना या अबू उमेरा को भी अपनी लिस्ट में शामिल करें। ठीक है, तो उसके बाद हम कॉलेज ऑफ फैसलाबाद फीमेल के लिए होता है, ये इसका एग्रीगेट 67 रहा। पाक रेड क्रिसेंट का 67 रहा। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा का 66 रहा। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का 65 रहा। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा का 64 था। राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा का 63 रहा। नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा का 61 रहा। सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल 61 और अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का 60.95% रहा। तो इस तरह आप लोगों को इन 32 मेडिकल कॉलेजेस के एग्रीगेट देखकर बखूबी अब ये अंदाजा हो गया होगा कि आप लोगों का इस वक्त का एग्रीगेट क्या है और आप लोगों को किस तरह से अपने मेडिकल कॉलेजेस का अब प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर इंतखाब करना है। आपका एग्रीगेट इंतहाई कम है तो तब आपका एग्रीगेट 65 की रेंज में या 65 से बिलो है, 66 है, तो आपको 32 के 32 कॉलेजेस का ही सिलेक्ट करना चाहिए। आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा है, 85 प्लस है, 87 प्लस है, तो आपको 8 मेडिकल कॉलेजेस जो मैं आपको बताई हैं, जिसमें आपका आ जाता है अल अलीम, आपका आ जाता है शरीफ, आपका FMH और इसके अलावा शालीमार है, रहबर है, लाहौर मेडिकल कॉलेज है, कॉन्टिनेंटल है और अख्तर सईद, ये 8 मेडिकल कॉलेजेस सफिशिएंट रहेंगे अगर आपका एग्रीगेट 82 प्लस है। और अगर आप लोग 75 की रेंज में आ जाते हैं तो अब आप लोग 3 से 4 मेडिकल कॉलेजेस मजीद एड अप कर लें, जिसमें अख्तर सईद है, राशिद लतीफ है, अजीज है। शहरों को भी देखें, कॉलेज को भी देखें, अपने अवेलेबिलिटी को भी देखें। हो सकता है कि एक बच्चा है जो फैसलाबाद में है, उसका एग्रीगेट भी जो है वो 75 80 के नजदीक है, तो वो फिर अजीज फातिमा को सिलेक्ट कर ले, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर अजीज फातिमा से अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगर आप लोग फैसलाबाद में रहते हैं
तो फैसलाबाद में आपका एग्रीगेट 85 भी है, 84 भी है, तब आपको अजीज फातिमा सेलेक्ट कर लेना चाहिए। इसी तरह अगर किसी बच्चे का एग्रीगेट 80% से ज्यादा है तो फिर उसको इसी, और वो मुल्तान के किसी मेडिकल कॉलेज में ही दाखिला लेना चाहता है तो फिर उसको एमएमडीसी बख्तावरा में दोनों ही सिलेक्ट करने होंगे। तो आप लोगों ने प्रेफरेंस देते हुए मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट्स को भी देखना है और अपनी अवेलेबिलिटी को भी देखना है, सिटी को भी देखना है। तो इन तमाम फैक्टर्स को एनालाइज कर एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाए, ना कि आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी बनाए कि बाद में आपको टेंशन होती रहे। जब आप लोग एक दफा किसी मेडिकल कॉलेज की फीस सबमिट नहीं करते, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट जिसने एडमिशन तो लाहौर में ही लेना है और टॉप के ही मेडिकल कॉलेजेस में लेना है और उसका नाम जो है वो आ जाता है राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा। अब बेशक उसने वहां पे एडमिशन नहीं लिया, बट उसका जब नाम आया होगा तो उसको मेडिकल कॉलेज की वो जो फी होगी 6 लाख रुपए वो सबमिट करना होगी और फिर जाकर राय मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग भी देने होगी और उनको वहां पर कॉन्सेंट लेटर देना होगा कि मैं अपग्रेडेशन चाहता हूँ और फिर उसको अपनी अपग्रेडेशन का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग इन झंझट से बचने के लिए एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट लिस्ट को देखें, खुद से भी आप लोग अपना दिमाग अगर यूज करें तो आप लोग अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट खुद भी बना सकते हैं और आप लोगों को बनानी भी चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये बाउंड्री नहीं कर रहा कि आप लोग सिर्फ यही कॉलेज सिलेक्ट करें। आप लोग एक दो एडिशनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा एडिशनल सिलेक्ट ना करें कि आपने लो कैटेगरी में राय भी सिलेक्ट कर लिया है, आपने नारोवाल का भी सिलेक्ट कर लिया है, आप लोगों ने शाहिद इस्लाम को भी सिलेक्ट कर लिया, आपने अब्वा को भी सिलेक्ट कर लिया। तो आप लोग अगर से अपने आप को खुद को सेफ रखना चाहते हैं फिर एक ऐसा मेडिकल कॉलेज इस कैटेगरी का सिलेक्ट कर लें और बाकी के ऊपर के कैटेगरीज के कॉलेजेस सिलेक्ट कर लें, तो इससे आपको बहुत आसानी है। तो तमाम मेडिकल कॉलेजेस का इंतखाब करें ना करें आपकी मर्जी है, बट आप लोग अप्लाई करते हुए कम से कम एक ज़्यादा से ज़्यादा 32 मेडिकल कॉलेजेस का इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ टॉप के 3 मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको फिर टॉप के 3 मेडिकल कॉलेजेस का ही मेरिट लिस्ट में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि आपको एडमिशन में मेरिट लिस्ट लगने के बाद किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अब इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आप लोगों से फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने 12 सुना होगा कि पीएमडीसी की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई है कि 18 लाख रुपए आपकी फी है। तो याद रहे डियर स्टूडेंट्स, ये फीस सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी है, इसके अंदर देगर फीसेस शामिल नहीं है। अब यूनिवर्सिटी की जो फी स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फी, आपकी यूनिवर्सिटी फी, आपकी कॉलेज फी, आपकी लाइब्रेरी फी, आपका ट्रांसपोर्टेशन फी, आपकी कंप्यूटर लाइब्रेरी फी, आपकी बुक्स लाइब्रेरी फी, अलम पल्लम ऐसे कर कर वो आपका बिल जो है वो 25 लाख बना देते हैं। हदायत को पीएमडीसी की फॉलो करेंगे कि उनकी जो ट्यूशन फी होगी वो 18 लाख रुपए होगी, इससे एक्सीड नहीं करेंगे, बट अदर एक्सपेंसेस वो ऐसे डालेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी फीस 26 लाख, 25 लाख, 24 लाख जैसी है वैसी रहेगी। इसलिए लास्ट ईयर के फीस स्ट्रक्चर में हमें ज्यादा कमी बेशी देखने को नहीं मिलेगी। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हुए इन बातों का आप लोगों ने जरूर जरूर ख्याल रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्लोजिंग मेरिट्स को आप लोगों ने देखा, फी के बारे में आप लोगों ने जाना। तो वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।